हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी द बिगनिंग। स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी बिगिन एटलीस्ट 2 सेंचुरी एगो। तो जो डेमोक्रेसी है उसकी शुरुआत कैसे होती है? उसकी शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 1789 में। वैसे तो ये रिवॉल्यूशन जो था वो एक स्टेब्लिश और सिक्योर और स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं ला पाया, बट फिर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया कि कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उनको इंस्पायर्ड कर दिया स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। बट जो प्रोग्रेस थी डेमोक्रेसी के लिए वो काफ़ी स्लो थी, इट वॉज़ वेरी स्लो। वहीं पर फिर क्या होता है कि 18th और 19th सेंचुरी में एक सीरीज सी चल पड़ती है मोनार्की और फ्यूडल पावर को रिड्यूस करने के लिए, और राइट टू वोट वॉज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल। एक ऐसी सीरीज शुरू हुई 18 और 19 सेंचुरी में जहाँ पे क्या किया कि लोगों ने जो मोनार्की थी और फ्यूडल पावर थी उसको रिड्यूस करने के लिए रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। साथ में क्या किया, वोटिंग राइट्स की जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी और मोर एंड मोर जो वोटिंग राइट था वो ग्रांट किया जाने लगा। फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, वैसे तो हाफ ऑफ दी वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी, वहीं अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। कब कर दिया? 1776 में। और फिर कुछ सालों बाद वो जो कॉलोनीज़ थी वो इकट्ठा हुई एंड दे फॉर्म अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसके बाद इन्होंने अपने आप की कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री अडॉप्ट किया। कब किया? 1787 में। बट जो अमेरिका था, जब उन्होंने अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री एज अ अडॉप्ट किया तब उनके पास बहुत ही लिमिटेड लोगों को वोट देने का राइट था। और 19 सेंचुरी में डेमोक्रेसी से मतलब केवल इस बात से लगाया जाता था पॉलिटिकल इक्वालिटी से, फ्रीडम एंड जस्टिस से, तथा मेजर जो डिमांड थी वो थी वोट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन। कई यूरोपियन कंट्री जो थे उन्होंने सभी लोगों को, टू ऑल पीपल्स, उनको वोट देने का राइट नहीं दिया गया था। यूरोपियन कंट्री जो अपने आप को काफ़ी डेमोक्रेटिक कंट्री समझते थे, दे वर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक कंट्री, दे डिड नॉट अलाउ विमेन टू गिव वोट, है ना। तो विमेंस को वहाँ पे वोटिंग राइट नहीं था। इवन यूएसए तक में 1965 तक सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके बाद ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो डिमांड बढ़ी और उसको अडॉप्ट किया जाने लगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको अपन यूनिवर्सल सेफगार्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो कंट्री था जिसने डेमोक्रेटिक जो सॉरी जिन्होंने सबसे पहले सभी को वोटिंग राइट दिया था, द कंट्री वॉज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऐसी जो फर्स्ट कंट्री थी जिसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया। तो हम कई थोड़े से इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। व्हेन वॉज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांटेड? तो 1893 में न्यूजीलैंड में, और 1917 में रशिया में, 1918 में जर्मनी में, 1919 में नीदरलैंड में, 1928 में ब्रिटेन में, 1931 में श्रीलंका, 1934 टर्की, 1944 फ्रेंच, 1945 जापान, 1950 इंडिया, 1951 अर्जेंटीना, 1952 ग्रीस, 1955 मलेशिया, 1962 ऑस्ट्रेलिया, 1965 यूएसए, 1978 स्पेन, 1994 साउथ अफ्रीका। थैंक यू।